अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनो गौर से तवज्जो से सच्चे वाक़ियात कि बादशाह हारून रशीद एक मर्तबा शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते रास्ते में भटक गए और रास्ते का खर्च खत्म हो गया और प्यास से परेशान हो गए। चलते चलते एक झोपड़ी नजर आई, वहां पहुंचे। वहां जाकर झोपड़ी वाले से कहा, जरा पानी पिला दो। तो वो कहीं से पानी लाया और हारून रशीद ने पीना चाहा तो उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जरा ठहर जाइए, पहले ये बताइए कि ये पानी जो इस वक्त मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये पानी न मिलता तो प्यास इतनी ही शदीद होती कि जितनी इस वक्त है, तो बताइए इस एक गिलास पानी की क्या कीमत लगाते और इसके हासिल करने पर कितनी रकम खर्च करते। तो हारून रशीद ने कहा, ये प्यास तो ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान को पानी न मिले तो उसकी वजह से बेचैन हो जाता है और मरने के करीब हो जाता है। इसलिए मैं एक गिलास पानी हासिल करने की खातिर अपनी आधी सल्तनत दे देता था। क्या कि उसके बाद उसने कहा कि अब आप इस पानी को पी लो। और हारून रशीद ने पानी पी लिया। तो उस शख्स ने हारून रशीद से कहा, क्या अमीरुल मोमिनीन, एक सवाल का और जवाब दे दो। तो उन्होंने पूछा, क्या सवाल है। तो उस शख्स ने कहा, अभी आपने एक गिलास पानी पिया है, अगर ये पानी आपके जिस्म के अंदर रह जाए और पेशाब न आए तो फिर उसको निकालने के लिए कुछ खर्च कर देंगे। तो हारून रशीद ने जवाब दिया, ये तो पहली मुसीबत से भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत है कि पानी अंदर जाकर न निकले और पेशाब बंद हो जाए। उसको निकालने के लिए भी मैं आधी सल्तनत दे देना पड़ेगी। तो उसके बाद उस शख्स ने कहा कि आपकी पूरी सल्तनत की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है। पानी पीने और उसको बाहर निकालने की नेमत सुबह से शाम तक कई मर्तबा आपको हासिल होती है। कभी आपने इस पर गौर किया कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दे रखी है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पिए और फिर पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे। इससे अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा होता है। और सुनो दूसरा वाक़िया कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स खाना खा रहा था। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर खाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि सारा खाना खा लिया, सिर्फ एक लुकमा बाकी रह गया। जब वो शख्स उस आखिरी लुकमे को मुंह की तरफ ले जाने लगे तो उस वक्त उन्हें याद आया कि मैंने खाना शुरू करने से पहले ध्यान न होने की वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि जब आदमी खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जब उसको याद आ जाए तो उस वक्त वो बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ ले। अब जब उन्होंने ये दुआ पढ़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर मुस्कुराए। फिर फरमाया कि जिस वक्त ये खाना खा रहे थे शैतान भी उनके साथ खा रहा था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ लिया तो शैतान ने उल्टी कर दी और उस खाने में उसका कोई हिस्सा उस खाने में जो उसका जो हिस्सा था उस एक छोटे जुमले की वजह से वो ख़त्म हो गया। तो बिस्मिल्लाह में ऐसी ताकत और बरकत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंज़र को अपनी आँखों से देखकर मुस्कुराए। तो दोस्तों, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात सिखाई है कि आदमी अगर खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो जब याद आ जाए उस वक्त बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ ले। इसकी वजह से उस खाने की बेबरकती ख़त्म हो जाती है और शैतान का भी उस खाने में कुछ हिस्सा नहीं रहता।
تو ہر کام اپنے کو بسم اللہ بول کر شروع کرنا چاہیے. تو اللہ اپنے کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بس تو پھر لائک شیئر ضرور کر دو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.